गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह एमएससी फाइनल ईयर की बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी पेपर की क्लास है, जिसमें हम लास्ट में पढ़ रहे थे टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी, और हम पढ़ रहे हैं इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने देखा कि हम किसी प्लांट के एक्स प्लांट को, मतलब कोई भी पार्ट लेते हैं हम उसे एक्स प्लांट कहते हैं। प्लांट का एक्स प्लांट कोई पार्ट लेके हम उसको मीडिया के ऊपर रखते हैं और फिर हम उसको कंप्लीट प्लांट बना लें, डेवलप कर लें, तो यह टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है, जिसमें हमें आर्टिफिशियल कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन मेंटेन करनी होती है। तो एक्स प्लांट के रूप में हम डिफरेंट सेल्स डिफरेंट प्लेस से, जैसे स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, ऐसे किसी भी पार्ट से, प्लांट बॉडी से कहीं से भी हम कोई भी पार्ट लें वो एक्स प्लांट कहलाता है। तो जहाँ से भी हम सेल ले रहे हैं, जिस भी पार्ट से ले रहे हैं, वो ऑलरेडी सेल क्या होती हैं, कैसी होती हैं सेल? डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट सेल होती हैं। डिफरेंशिएट सेल वो सेल होती हैं जिनको काम का बंटवारा हो चुका, या वो डिफरेंशिएट हो चुकी है ना, डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए वो डिफरेंशिएट हो चुकी। तो ऐसी सेल लेते हैं तो वो एक्स प्लांट की कहलाती है सेल। और जब हम उनको संवर्धन माध्यम में लेते हैं तो उनका वापस से अपनी पहले नई वाली स्टेज पर, है ना, नई वाली स्टेज पर मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि बच्चा पैदा होता है, जवान बनता है और बूढ़ा होता है, तो हम क्या करें कि बूढ़ी स्टेज को वापस से जवान यंग स्टेज में लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो लीफ है वो मैच्योर हो चुकी, जिसमें डिफरेंशिएट सेल हैं, हम उन सेल को वापस से मीडिया के ऊपर डाल के और हम उसको एक्टिव फॉर्म में ला रहे हैं, तो हम उसको डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये डी डिफरेंशिएट, और हम इसको कल्चर मीडिया के ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पर हम जो हमारा एक्स प्लांट रखा हमने, इसमें पाई जाने वाली जो सेल हैं वो अब डी डिफरेंशिएट होके और वाइबल न्यूक्लियस वाली सेल बन जाती हैं, और हम इस सेल ग्रुप को हम कहते हैं कैलस। अब यदि हम कैलस से कोई पार्ट, कोई ऑर्गन या कंप्लीट प्लांट यदि हम डेवलप करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन। तो इट मीन्स वी आर सेइंग व्हेन वी विल टेक एक्स प्लांट फ्रॉम द प्लांट ऑन कल्चर मीडिया, then that X plant cells convert into the callus by the process of dedifferentiation, and when callus produce complete plant, that process called redifferentiation। और हमने इसकी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं जो हम काम में लेते हैं, और एक एक के बारे में हम स्टडी भी कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था जैसे कि एम्ब्रियो कल्चर, सीड कल्चर, कैलस कल्चर, बड कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर, और इसके बाद में हमारा प्रोटोप्लास्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पर सेल कल्चर एक और आएगा, सेल कल्चर। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने सीड कल्चर हमने पढ़ा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सीड कल्चर हम क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर सीड बन ही नहीं पाते हैं, और सीड नहीं बन पाते हैं तो प्लांट वहाँ पर अपनी प्रोजेनी को बचा नहीं पाएगा, अपनी जो लाइफ है उसको बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स का जहाँ पर सीड डेवलप नहीं हो रहा, सीड डेवलप हो रहा है तो बहुत छोटा है, और छोटा है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं कि वो उसको झेल नहीं पा रहा, और उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा, और वह जर्मिनेशन करते टाइम या जर्मिनेशन से पहले ही लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को बनाए रखने के लिए, डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए इन्वायरमेंट में हमें उसके जर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्लांट्स के सीड, जैसे हमने आर्किड्स का एग्जाम्पल लिया था, आर्किड्स में क्या होता है कि इनका जो सीड है वो फंगस से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है क्योंकि आर्किड्स में एक तो टेक्सा है वो मोटा आवरण पाया जाता है, टेक्सा वो हार्ड पाया जाता है, और दूसरा है कि इसमें जो फंगस है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करता है, तो सीड जर्मिनेट कर पाता है। क्योंकि इसमें जो आर्किड्स के सीड हैं उसमें एंडोस्पर्म या ये भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। तो भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है तो सीड को जर्मिनेशन करने के बाद में पोषण नहीं मिल पाता है, और सीड जर्मिनेशन करते टाइम ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फंगस है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन हम यहाँ सीड कल्चर टेक्निक्स में और जो आर्किड्स हैं उनके सीड जो लेके और हम उसको कल्चर कर सकते हैं। जो न्यूट्रिशन फंगस दे रही थी उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू, वो न्यूट्रिशन हम मीडिया के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो वो आराम से आसानी से जर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह से हम यदि एक बार उसकी एक सेल से और पूरा कैलस डेवलप कर लेते हैं तो कैलस से हम लाखों संख्या में हम आर्किड्स बना सकते हैं, जो कि क्लोन कहलाएंगे, और उनमें विभिन्नताएं भी नहीं होंगी और सेम अपनी पेरेंटल पीढ़ी के अकॉर्डिंग होंगे। तो सीड टेक्नोलॉजी, सीड टिश्यू कल्चर हम इसमें काम में लेते हैं वो प्लांट जिनमें सीड डेवलप नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है हमारा कि एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर आज हमारा टॉपिक है, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, तो एम्ब्रियो के नाम से ही पता चल रहा है कि एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो को हम यदि कल्चर मीडिया के ऊपर रखें और हम उससे पूरा प्लांट बनाएं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। अब इसमें एम्ब्रियो में क्या होता है कि एम्ब्रियो दो तरह का हो सकता है, एक तो मैच्योर एम्ब्रियो और एक इमैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो मतलब वो कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो हो जिससे पूरा प्लांट आसानी से बन जाए, और प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो ताकि वो पूरा बना हो, एम्ब्रियो पूरा डेवलप हुआ हो। लेकिन यदि इमेच्योर है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन स्टेज पर भी कुछ प्रॉब्लम आई होंगी जिसके कारण से वो डेवलप ही नहीं हो पाया, तो इस तरह के एम्ब्रियो से भी पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे इसमें एम्ब्रियो कल्चर इज द स्टेराइल आइसोलेशन, एम्ब्रियो कल्चर is the sterile isolation and growth of an
इमेच्योर और मैच्योर एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो इन विट्रो with the goal of obtaining a viable plant। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो कल्चर इज द स्टेराइल आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ एन इमेच्योर और मैच्योर एम्ब्रियो इन विट्रो कंडीशन विद द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग ए वाइबल प्लांट। तो किसी एक्स प्लांट के रूप में हम एम्ब्रियो लें और एम्ब्रियो लें स्टेराइल आइसोलेशन, स्टेराइल कंडीशन में, मतलब निर्जर्मित जो कंडीशन होती है उसमें हम उसका स्टेराइल कंडीशन में एम्ब्रियो का आइसोलेशन करें। हम उसको, वो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ आइसोलेशन करें और उसकी ग्रोथ करें। वो एम्ब्रियो चाहे इमेच्योर हो और मैच्योर हो, उसका हम इन विट्रो कंडीशन में पूरा प्लांट, एक वाइबल प्लांट हम डेवलप करें, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। दोबारा डेफिनेशन, if we are taking a embryo by the sterile isolation under aseptic condition to develop a viable plant from immature or mature embryo, that process is called, the technique is called, process is called embryo tissue culture, embryo culture। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर में हम यही ध्यान रखेंगे कि एम्ब्रियो कल्चर में हम इमेच्योर या मैच्योर एम्ब्रियो है उसको हम स्टेराइल कंडीशन में आइसोलेट कर रहे हैं और उस एम्ब्रियो की ग्रोथ के द्वारा हम इन विट्रो कंडीशन में वाइबल प्लांट डेवलप कर रहे हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर 2 टाइप्स का होता है। एम्ब्रियो कल्चर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। नंबर 2 इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो ये 2 टाइप्स का एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी पाई जाती है। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर से यदि हम पूरा प्लांट, वाइबल प्लांट डेवलप करते हैं तो वो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। यदि हम वेल डेवलप्ड प्लांट इमेच्योर एम्ब्रियो से करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। हम इसमें डालते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। It is the culture of mature embryo derived from ripe seeds, पके हुए बीज से पूरा डेवलप्ड एम्ब्रियो निकालकर यदि हम कल्चर करते हैं और पूरा वाइबल प्लांट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। इट मीन्स जैसे हम चना लें और चने को पानी में भिगो दें, चने को पानी में भिगोने के बाद उसमें अंकुरण होने लगेगा, तो जो अंकुरण है हम उसके दोनों कोटिलेडन्स को सेपरेट कर दें
सेपरेट करने के बाद हम उसका एम्ब्रियो निकालें, एम्ब्रियो निकाल के और हम उसको मीडिया के ऊपर रख दें, तो और उस मीडिया के ऊपर उस एम्ब्रियो से पूरा प्लांट, वाइबल प्लांट डेवलप हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो यह एक मतलब हम देखते हैं नॉर्मली जो हम करते हैं वो एम्ब्रियो कल्चर टाइप का ही है, जिसमें हम कोटिलेडन्स भ्रूणपोष साथ में होता है, लेकिन हम जब टिश्यू कल्चर आर्टिफिशियल कंडीशन में करते हैं तो यहाँ पर उसके कोटिलेडन्स नहीं होते हैं साथ में, यहाँ पर केवल एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो को हम कल्चर मीडिया के ऊपर रखते हैं और हम उसकी ग्रोथ करवाते हैं, तो प्लांटलेट तैयार होता है, वाइबल प्लांट बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यदि सीड वेल डेवलप्ड सीड्स well developed seed to take mature embryo to develop viable plant. Viable plant. Well developed seed to take mature embryo to develop a viable plant. That is called mature embryo culture technique. अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक्स है, जैसे हम सीड है, सीड को लगा रहे हैं और प्लांट बन रहा है, तो हमें फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये तो नेचुरली वैसे हम सीड लगाते हैं तो वैसे ही डेवलप हो रहा है, तो इसकी आवश्यकता को क्यों है वो हम देख लेते हैं। पहला, एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव इन विवो। फर्स्ट है मतलब वाई वी आर डूइंग एम्ब्रियो कल्चर, वाई वी आर डूइंग एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव इन विवो, एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव इन विवो। ठीक है, क्या है कि इसमें इन विवो कंडीशन में एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाए, डेवलप हो गया, सीड डेवलप हो गया, सीड डेवलप होने के बाद में क्या हुआ कि एम्ब्रियो उसके अंदर है, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट में हमने उसको लगाया सॉइल में और वो वेल डेवलप ना हो पाए, मतलब वो सर्वाइव कर ही ना पाए, तुरंत खत्म हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे सीड लगाए हमने 100 बीज लगाए, तो जो सीड की वैरायटी मार्केट में आती हैं उसमें लिखा होता है कि 20% जर्मिनेशन नहीं पाया जाएगा, है ना, तो उसमें 80% या 70% जर्मिनेशन लिखा होता है, 70% जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, 80% जर्मिनेशन ऑफ द सीड। आप देखेंगे मार्केट से, अब जब हम सभी लोग किसान भाई हैं, किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम देखेंगे कि जब हम सीड लेके आते हैं उसके पैकेट पर लिखा होता है 70% जर्मिनेशन, 80% जर्मिनेशन। इट मीन्स कि वो 20% 30% जो सीड से डेवलप नहीं हो पा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो हम उसमें देख सकते हैं कि या तो वो एम्ब्रियो स्टेज पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा है, वो हम सीड लगा रहे हैं, या फिर वो इमेच्योर कंडीशन में था, मैच्योर हुआ ही नहीं, है ना। जब हम सूरजमुखी या गेंदा जो मैरीगोल्ड होता है उसमें देखें तो चारों तरफ के बीज पके हुए हो जाते हैं, लेकिन बीच वाले कच्चे रहते हैं, तो वो इमेच्योर एम्ब्रियो रहता है उसमें, तो वैसे ही वो प्लांट में डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो उस सीड में द जर्मिनेशन 80% 70% ही है, तो इट मीन्स लॉस ऑफ द जर्मिनेशन 20% और 30%। नाउ वी कैन सी दैट 20% और 30% सीड आर नॉट जर्मिनेटिंग। वाई मीन्स कि यहाँ पर उसका एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होगा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श कंडीशन है, उसमें वो कर ही नहीं पा रहा होगा सर्वाइव, तो इसलिए ये एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो रहा होगा। दूसरा है डोरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बिकम डोरमेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन।
जो एम्ब्रियो बना, प्लांट से जो एम्ब्रियो बना, तो वो इतना उसका डोरमेंसी जो डोरमेंट स्टेज है, डोरमेंसी स्टेज है, वो उसकी इतनी लॉन्ग हो गई कि वो उस सीजन में उग ही ना पाए। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो डोरमेंसी की ऐसी सीमा में चला गया जहाँ से उस जर्मिनेशन हो ही नहीं पाए। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। पहला तो था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। दूसरा है कि वो डोरमेंसी स्टेज में चला जाए जहाँ से वो वापस जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, वाइबल कंडीशन में नहीं आ पा रहा। थर्ड है इफ इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, इफ इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, हमने क्या किया कि सीड जर्मिनेशन मतलब सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाए, किसी के द्वारा सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाए। हम कई बार क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस तरह से इस पर कर देते हैं, वो इनहिबिट हो जाए सीड कवर, और उसका और अधिक ड्राई हो जाए, ऊपर उसका पॉइजन टाइप का हम डालते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाए। सॉरी, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, इस तरह से सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाए। और इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलप हुआ है तब भी ये जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें एम्ब्रियो कल्चर की आवश्यकता होती है। तो वाई वी आर डूइंग एम्ब्रियो कल्चर, बिकॉज एम्ब्रियो not surviving their environment, it's a first reason. Second reason, embryo become a dormancy stage, embryo is in dormancy stage for a long duration. Third है inhibition of the seed germination inhibit हो जाए। Fourth है incomplete embryo development, we can say embryo not well developed, that's why embryo cannot germinate। तो ये ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो कल्चर हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एम्ब्रियो में कुछ फॉल्ट है, सीड में फॉल्ट है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और अपना पौधा जो वाइबल प्लांट से बनना होता है वो नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से एम्ब्रियो कल्चर की हमें ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कल्चर जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें हम कल्चर करते हैं। तो कल्चर में क्या करते हैं हम, एम्ब्रियो फ्रॉम टेस्टा, टेस्टा से हम एम्ब्रियो लेते हैं, एम्ब्रियो फ्रॉम टेस्टा, एम्ब्रियो टेस्टा से लिया हमने और उसको मीडिया के ऊपर रखा, कल्चर मीडिया के ऊपर रखा और वहां से वो वाइबल प्लांट बना। वाइबल प्लांट, एम्ब्रियो फ्रॉम टेस्टा, टेस्टा से हमने एम्ब्रियो लिया, लेकर हमने उसको कल्चर मीडिया पर रखा, कल्चर मीडिया के ऊपर रखने के बाद में उससे वाइबल पूरा प्लांट डेवलप हुआ। तो ये यहाँ पर हम मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। immature embryo कल्चर। इमेच्योर में प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेवरल बैरियर्स आर प्रेजेंट, दोज इनहिबिट एम्ब्रियो प्रोडक्शन। We are already saying immature embryo culture, if the immature embryo are present in the seeds, so that seed cannot be germinate and cannot form the complete plant, viable plant. We know very well, if the seed not well developed, it means embryo not well developed, then how can we produce a complete plant? That is not possible. Therefore some conditions arise before fertilization and after fertilization,
those create some problems and embryo not well developed. If we can treat or we can observe fertilization pre and post fertilization stage, we observe and we can do or we treat these type of stage, then we can produce a mature embryo. But if the mature embryo not present, immature embryo present, then we need to immature culture techniques. तो इसमें हम प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेवरल बैरियर्स आर प्रेजेंट दोज इनहिबिट एम्ब्रियो प्रोडक्शन। ये सबसे बड़ा रीजन है इमैच्योर एम्ब्रियो होने का कि इफ प्री एंड पोस्ट fertilization, pre and post fertilization, several barriers are present. Several barriers are present. Several barriers are present. Those barriers inhibit embryo development. It means post and pre-fertilization stage some inhibition or some barriers are present. Those can create immature embryo. इसमें जो पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे हम देखें इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ बाय द स्टिग्मा और अपर स्टाइल। इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब, इसके अंदर हम देखते हैं नंबर ए inhibition of pollen tube after pollination of pollen at stigma. Inhibition of pollen tube after pollination of pollen at stigma inhibition of pollen tube। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम देखें कि जैसे ये स्टिग्मा है किसी फ्लावर्स में, तो ये पोलन ग्रेन, यहाँ से ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गए, इसको अपर स्टाइल भी कह सकते हैं, स्टाइल स्टिग्मा के ऊपर आ गए, तो यहाँ से पोलन ट्यूब ना बन पाए। ठीक है, पोलन ट्यूब inhibition of pollen tube। इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ट्यूब बन रही है, लेकिन वो पोलन ट्यूब पूरी तरह से बन ही ना पाए और ये जो पोलन ग्रेन है वो बीजांड के पास में पहुँच ही ना पाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि जो इसमें एम्ब्रियो है, जो सेल्स हैं, वो ही एम्ब्रियो डेवलप करेंगे, वो एम्ब्रियो कंप्लीट होगा नहीं, तो वो इमेच्योर एम्ब्रियो होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है जहाँ पर कि पोलन ग्रेन आते हैं तो पोलन ट्यूब बन नहीं पाती है, तो जैसा भी यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वही एम्ब्रियो बना देती हैं, चाहे वो
वन सिंगल NO या 2NO या 3NO 4NO जैसा भी हो वो बना देती हैं। ये हमने BSc फाइनल ईयर में पढ़ा था। सेकंड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनहिबिट। इसमें क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यदि मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनहिबिट। हम कह रहे हैं इसमें एक फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन फिर भी जाइगोट डेवलप नहीं हुआ, तो ये ऐसी दो कंडीशन है, प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेवरल बैरियर्स आर प्रेजेंट। तो जहाँ पर जिसके कारण कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो डेवलप ही ना हो पाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट डेवलप नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो उनको हम डेवलप करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा कि वो प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। यदि जब ये प्लांट्स डेवलप नहीं होंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे, एक वैरायटी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत सारी होती हैं कि मैच्योर एक वाइबल सीड डेवलप हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे मार्केट में कंपनियां सीड हमें प्रोवाइड करा रही हैं वो 70-80% ही जर्मिनेट होता है। इसका मतलब 70-80% उसमें वेल डेवलप्ड मैच्योर एम्ब्रियो पाया जाता है, अदरवाइज उनमें वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि हमें उन इमैच्योर एम्ब्रियो से भी हमें वाइबल प्लांट डेवलप करना है तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ऐसा तो ये उस केस में जब 70-80% वाइबल एम्ब्रियो हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें कि वाइबल एम्ब्रियो डेवलप हो ही नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में हम उनसे जो इमैच्योर एम्ब्रियो निकालते हैं या सेपल भी लेते हैं, पेटल भी लेते हैं, उसी तरह का कल्चर करेंगे। यहाँ पर हम एम्ब्रियो की बात करें तो इमैच्योर एम्ब्रियो लेते हैं और हम उसको कल्चर मीडिया के ऊपर वाइबल प्लांट डेवलप करते हैं अंडर इन विट्रो या एसेप्टिक कंडीशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं हम। एप्लीकेशन एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो एबॉर्शन इन वाइड क्रॉसेज। नंबर फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो abortion in wide crosses। वाइड क्रोसेज क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन इन वाइड क्रोसेज। क्या होता है कि वाइड क्रोसेज या कोई एक सिंगल स्पीशीज का क्रॉस नहीं हुआ किसी दूसरे के साथ में, क्या है कि जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं और पोलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज के आएंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन आ गए और ये स्टिग्मा है जो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज का है, लेकिन जो वह अनडेवलप्ड जो एम्ब्रियो है फिर वो खराब हो गया ऐसे ही बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, आवश्यक है कि प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का अबॉर्शन होगा। अबॉर्शन मीन्स कि वो फूल टूट जाएगा बिना फल सीड दिए हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फूल तो झड़ जाते हैं। तो कोई न कोई ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके कारण से उनका एम्ब्रियो अबॉर्शन होता है या फ्लावर अबॉर्शन होता है, तो इस तरह का कंडीशन डेवलप होती हैं।
तो सबसे पहले एक प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन इन वाइल्ड कोर्सेज, वाइल्ड कोर्सेज होते हैं, वाइल्ड कोर्सेज होते हैं, उनकी वजह से जो अबॉर्शन होता है एम्ब्रियो का, उसको रोकना, इस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अबॉर्शन रोकें ताकि एम्ब्रियो वेल डेवलप हो, वेल डेवलप अनडेवलप्ड एम्ब्रियो भी हो तो उससे पूरा वेल डेवलप्ड प्लांट प्रोड्यूस हो पाए। इसके बाद नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड plants. Haploid and diploid plant we know very well. In haploid plants only half chromosome number are present, and in diploid plants double, both parents genetic material are present. So we can say by with embryo culture technology we can also develop haploid plant. Haploid plant means कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई पोलन ट्यूब नहीं बन पाई और वो बीच में जो बीजांड है और उसकी सेल से हमने पूरा प्लांट डेवलप कर लिया तो वो हैप्लॉइड प्लांट हो गया। तो हैप्लॉइड प्लांट डेवलप कर लें तो वो क्या होगा कि सेम उस प्लांट के समान होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हैप्लॉइड प्लांट इससे डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अलावा ओवरकम सीड डोरमेंसी, नंबर 3 ओवरकम सीड डोरमेंसी। ओवरकम सीड डोरमेंसी भी इससे कम की जा सकती है। क्यों? क्योंकि डोरमेंसी ऑफ सीड्स 1 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 100 साल की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के सीड यदि डोरमेंसी स्टेज में रहेंगे तो वो फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को, और वो यदि सॉइल में पड़ा रहा काफ़ी टाइम तक सीड तो वैसे ही कोई इन्फेक्शन के द्वारा, कोई फंगस है, कोई पशु पक्षी हैं, वो सब उसको खा जाएंगे सीड को। तो वो यदि नेचुरल कंडीशन में वो पड़ा रहेगा और वो ठीक से रहे, जर्मेट करे, तो वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया जिसमें वो डोरमेंसी स्टेज में है। तो डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करने के लिए हमें डोरमेंसी स्टेज का वेट नहीं किए बिना हम एम्ब्रियो लें और उससे पूरा प्लांट डेवलप कर लें, तो ओवरकम सीड डोरमेंसी को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। ब्रीडिंग साइकिल क्या है कि जैसे हमने एक बीज लगाया, हमने बीज उठाया, सॉइल में लगाया, पानी दिया, पानी के बाद सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद उसमें फूल आना स्टार्ट हुआ, फ्लावरिंग के बाद में उसमें पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद में उसमें फ्रूट सेट हुआ, फ्रूट सेट होने के बाद में उसमें सीड डेवलप हुआ। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन लगा, ये किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकती है, कि वो पर्टिकुलर सीजन के ऊपर ही फ्लावरिंग देते हैं, फ्रूटिंग देते हैं। 1 साल में 1 बार बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एनुअली फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग देते हैं। तो इसका मतलब हमें उस प्लांट की फ्रूटिंग फ्लावरिंग चाहिए तो हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा। यदि हमें किसी प्लांट का सीड चाहिए तो हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा, दूसरा सीड चाहिए तो दूसरे साल का वेट करना पड़ेगा, तीसरी पीढ़ी का यदि सीड चाहिए तो 3 साल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे मेंडल ने किया था F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, तो इसका मतलब 3 पीढ़ी का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये साइकिल जो ब्रीडिंग साइकिल है वो उसको कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, सीधा उसका एम्ब्रियो ले रहे हैं और सीधा उससे प्लांट बना रहे हैं। हम एम्ब्रियो लें, उसको एम्ब्रियो क्या उसका सीड लें, सीड से उसको जर्मेट करा के उसके प्लांट बनाएं, और प्लांट बनने तक में कितना टाइम लगेगा, सीड आएगा फिर उसके प्लांट बनेंगे। यहाँ पर हमने एम्ब्रियो लिया, एम्ब्रियो से हमने कैलस बनाया, कैलस बना के हमने उसके लाखों प्लांट बना दिए। तो हमने उस पीरियड को, जो ब्रीडिंग पीरियड है उसका, ब्रीडिंग साइकिल पीरियड है उसको हमने कम कर दिया। इसके बाद में है 5 नंबर, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन विथ अर्ली रिपनिंग स्टोन फ्रूट्स।
प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन with early ripening stone fruit, अर्ली राइपनिंग स्टोन फूड। हम क्या करें कि जो कच्चे फल ही पक जाते हैं तो उसमें प्रॉपर सीड डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसमें हम पूरा प्लांट बना नहीं सकते उससे। तो जो अर्ली स्टेज में फ्रूट्स हैं वो पक गए, पकने के बाद वो हार्ड हो गए, तो ऐसे फ्रूट्स से हम प्लांट डेवलप कर पाएँ बड़ा कठिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम डायरेक्ट उस पके हुए फल से हम सीधा ही सीड निकाल लें और एम्ब्रियो कल्चर कर लें। तो ये प्रोसेस हम रोक सकते हैं, हम अबॉर्शन इसमें, इस कंडीशन में हम उस अबॉर्शन एम्ब्रियो के अबॉर्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इसका 6 नंबर, एम्ब्रियो आर एक्सीलेंट मटेरियल्स फॉर इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन। Embryo are the excellent material for in vitro clonal propagation, तो क्लोनल प्रोपोगेशन क्या होता है कि जहाँ पर हम एक कैलस में डिफरेंट टाइप की लाखों संख्या में सेल पाई जाती हैं और हम उनसे पूरा प्लांट बना दें, तो ये क्लोनल प्रोपोगेशन कहलाता है, क्लोनल प्रोपोगेशन। तो इस क्लोनल प्रोपोगेशन मतलब हम एक सेल से टिश्यू बना के, कैलस बना के और लाखों की संख्या में प्लांट बना लेते हैं, तो वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, ये क्लोनल प्रोपोगेशन कहलाता है। तो क्लोनल प्रोपोगेशन के लिए एक्स प्लांट के रूप में एम्ब्रियो इज द बेस्ट कंपोनेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट एक्स प्लांट। तो बेस्ट एक्स प्लांट है एम्ब्रियो, क्यों है? क्योंकि इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं, वाइबल न्यूक्लियस वाली सेल होती हैं, जो कि हम कैलस पर कल्चर मीडिया के ऊपर रखते हैं तो बहुत इफेक्टिवली और फास्टली ग्रो करती हैं और कैलस डेवलप करती हैं। जब कैलस बन जाता है और कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इन सेल्स में डी डिफ्रेंशिएशन भी करना बहुत कम होता है, ईजी होता है, वो जल्दी से डी डिफ्रेंशिएट हो पाती हैं और डी डिफ्रेंशिएशन के बाद में री डिफ्रेंशिएशन उनका फास्टली हो जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा मतलब ये एक्सीलेंट एक्स प्लांट है एम्ब्रियो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन, क्लोनल प्लांट्स। नंबर 7 है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स obligatory parasites without the host is impossible in vitro. Germination of seeds obligatory parasites without the host is impossible in vivo. हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो उनके पैरासाइट के थ्रू ही वो ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब उनके साथ में पैरासाइट ऐसे हैं कि जो उन्हीं के ऊपर, उन फूल के ऊपर, उन फ्लावर के अंदर, उन फ्रूट्स के ऊपर और उस सीड के ऊपर 100% डोमिनेंट हैं, मतलब ओब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी मतलब उनके अलावा उसका कोई विकल्प ही नहीं है कि वो उसके अलावा जिंदा रह सकते हैं। अब कोई इंसेक्ट है और उस सीड के ऊपर ही डिपेंड रहता है, वो उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है, तो वो जैसे ही पौधा सीड बनाएगा तो वो इंसेक्ट उसको खा जाएगा। अब वो इंसेक्ट उसको खा गया सीड को, तो अब वो नए पौधे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए इन वीवो कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ओब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं जो कि
किसी न किसी पौधे के सीड से ऊपर डोमिनेंट होते हैं, पैरासिटिज्म शो करते हैं, ओब्लिगेट पैरासिटिज्म शो करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो बाय द सीड प्रोडक्शन, सीड टेक्नोलॉजी। देयरफॉर वी कैन प्रोड्यूस दोज टाइप ऑफ प्लांट्स बाय द एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक्स। तो उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है, उन पौधों के लिए भी कि जिनके ओब्लिगेट पैरासाइट्स पाए जाते हैं नेचर में, ओब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, उनसे पूरे पौधे नहीं बन पाते हैं। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। एक समरी तौर पर इसको छोटा छोटा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर हम किसे कहते हैं, कि एम्ब्रियो को इफ वी विल टेक एम्ब्रियो एज ए एक्सप्लांट ऑन द कल्चर मीडिया एंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन और इन विट्रो कंडीशन we produce a viable plant, that is called embryo culture. Embryo are two types, immature or mature. Therefore this technology also two types, embryo culture, mature embryo culture और immature embryo culture। ठीक है, immature embryo culture और mature embryo culture। उसके बाद में mature embryo culture जो डेवलप होता है उससे हम पूरा प्लांट बना सकते हैं, और इमेच्योर जो एम्ब्रियो है उससे हम पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। तो उसके लिए जो क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हम जो बना रहे हैं एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बनाने की सोच रहे हैं हम, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव इन द नेचर। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाता है। पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज ऐसे होते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में सीड की डोरमेंसी ऐसी हो जाए कि वो काफ़ी सालों तक जर्मिनेट ही नहीं कर पाए, तो ऐसे सीड्स के लिए भी, और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो जाए एम्ब्रियो का तो भी हम सीड नहीं बना सकते, उससे नया प्लांट नहीं बना सकते। तो इन दिस केस वी नीड एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी to produce viable plants of those plants those are not producing well developed embryo. Therefore we also can understand what is the application of this technology in which we prevent of abortion of wide process। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम वाइड जो प्रोसेस हैं हम उसको रोकते हैं, क्योंकि हम एक प्योर एम्ब्रियो लेते हैं और उसका कल्चर कर देते हैं। इसके बाद उसमें क्रॉसिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, उसमें जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होगा, कि वो जो प्लांट से हम जेनेटिकली लिया तो उसमें कोई क्रॉसिंग हुई नहीं, इसलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट होंगे। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स हाफ जेनेटिक मटेरियल वाले प्लांट्स भी हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम बनाना देखें तो वो 6N है ना, उसमें 6N मतलब 6 गुना जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह से यहाँ हैप्लॉइड प्लांट्स भी हम डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम सीड डोरमेंसी हम वो कम कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं सीड डोरमेंसी का, ताकि हम प्लांट डेवलप कर पाएँ। तो फास्टली हम बहुत सारे प्लांट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा है एम्ब्रियो एक्सीलेंट प्लांट है क्लोनल प्रोपोगेशन के लिए। क्लोनल प्रोपोगेशन हम करते हैं तो एम्ब्रियो एक बेस्ट एक्सप्लांट के रूप में काम आता है लेबोरेटरी में। और हम एक्सपेरिमेंट के दौरान हम देखते हैं कि जैसे मूंग होता है हमारा, मूंग चना मूंग, तो मूंग को हम भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसमें दूसरे दिन जर्मिनेशन आ जाता है, तो उस एम्ब्रियो को हम पिक करते हैं, उठाते हैं, तो बहुत जल्दी प्लांटलेट तैयार होते हैं। यदि हम वही मूंग, ये एक दिन में हो गया, यदि हम वही मूंग ज़मीन में लगाते तो 6-7 दिन में ग्रो करता है, उसके बाद प्लांट बनना स्टार्ट होता। तो इस तरह से हम टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, और इससे मतलब जो डिजीज़ है आर्टिफिशियल कंडीशन कर रहे हैं तो उससे हेल्दी प्लांट डेवलप होंगे, हम उसकी पूरी यील्ड देख सकते हैं। तो एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी एक हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कैलस कल्चर टेक्नोलॉजी, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।